ये एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा जिले में पड़ता है। ये उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। इससे पहले आप आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक करिए ताकि आप वीडियो को आगे भी देख सकें। उनमें से एक मेरा मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी। अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी, मतलब उसे किसी का डर नहीं लगता था। उसको मैं निडर बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 4-5 साल पहले तक गांव के अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रीड़ा के लिए कोई खेत में तो कोई खुले में मैदान में जाती थी। वो भी तब गांव के पुरुष लोग सो रहे थे तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने आंसू और पहुंच के बोली कि मैं अब कैसे जाऊंगी। पर उससे एहसास हुआ कि मैं तो किसी से डरती भी नहीं हूँ। तो उसने अपने आंसू पहुँचे और अपनी लैट्रिन करने के लिए चल दी खेत में। ना किसी को उठाया, सास को, ससुर को, जेठानी को, ना ननद को, किसी को नहीं जगाया। अकेली चली गई क्योंकि वो तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वो ना तो हाथ में चाकू ना ही माचिस लिया करती थी। जिस घर को बच्चा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वो भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत ने इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वो अकेली गई थी। तभी वहाँ एक बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत में आई तो लोटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। फिर से वापस आई तो उसका रंग रूप सब कुछ चेंज हो गया और वो अपने बेड पे गाना गाने लगने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वो तो गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वो रो रही है। फिर भी बीबी ने जवाब बिल्कुल नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वो समझ गई कि ये कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला के लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीबी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी करने लगा कि कौन हो तुम? बोला कि तुम कौन हो, क्यों हो यहाँ पे, आप यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें, कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रमाकांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगे तो धन दौलत आप मेरे लिए लाती रहोगे। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी आ गए। बोला कि यहाँ से सब लौट बस हट जाओ, अपने अपने घर जाओ, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। इतने में रमाकांत की बीवी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया। चुड़ैल भी चली गई।
तब रमाकांत मन ही मन में बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अभी आना था। अगर थोड़ी देर बाद आ जाते तो क्या पता मैं भी माला माल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया। पर हमें लालच बहुत कठिनाई में डाल सकती है। हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच हमें बहुत आगे नहीं बढ़ाती है, हमें पीछे धकेल देती है। तो लालच से बचिए और हमें अपनी औरत पे, अपनी वाइफ पे ध्यान देना चाहिए। कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया में भूत होते हैं। विश्वास नहीं करता उसके लिए नहीं होते हैं। एक बार उसे पता चल जाएगा भूत क्या होता है, ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो ऐसे ही कहानी सुनते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें, नई नई कहानी मिलती रहें सुनने के लिए।